दोस्तों लाइफ में कभी ना कभी ये विचार तो आता है कि यार देश के लिए कुछ किया जाए। तो कुछ लोग टैक्स भर के करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग सारे रूल्स फॉलो करके करते हैं और कुछ बिजनेस के चीज़ों में भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश प्रेमी होते हैं जिन्हें ये सब कुछ सरहद पर खड़े रह के करना पसंद है। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ आपने सही पहचाना, हम आज बात करेंगे CDS एग्जाम के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा वाघ है and I again welcome you all to my YouTube channel Grab It. So before starting guys, if you haven't subscribed my channel then please hit that subscribe button so that you will be updated about the upcoming videos. उससे एक motivation मिलता है अच्छे videos बनाने का। So with all the जोश and enthusiasm, let's start the video. पहले हम जानेंगे exactly CDS एग्ज़ाम होता क्या है। तो CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है विच इज़ अ डिफेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जो कंडक्ट किया जाता है UPSC से, विच इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड दिस इज़ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इन द इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको अलग अलग अकेडमीज़ में भेजा जाता है, जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी विच इज़ IMA, फिर इंडियन नेवल अकेडमी विच इज़ INA, एयरफोर्स अकेडमी विच इज़ AFA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी विच इज़ OTA। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है विच इज़ CDS 1 एंड CDS 2। यूजुअली ये एग्ज़ाम फरवरी और सितंबर में होती है, तो फरवरी का तो हो गया, अब बात करेंगे सितंबर वाले एग्ज़ाम की। आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का रहेगा, लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश या हिंदी। एग्ज़ाम फ़ीस 200 रुपीज़ है एंड देयर विल बी 41 टेस्ट सिटी सेंटर्स ओवर देयर। अब CDS एग्ज़ाम क्या है ये जानने के बाद बारी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे अगर बात करें इंडियन मिलिट्री अकेडमी की जहां आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 19 to 24 एंड यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जब इंडियन नेवल अकेडमी की बात की जाए तब आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है एंड द एज कॉन्स्टेंट इज सेम। आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 19 to 24। यू मस्ट हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट्स एयरफोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एज होनी चाहिए बिटवीन 20 to 24 और दे मस्ट बी हैविंग अ डिग्री या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए एंड दे मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की बात करेंगे तो आप अनमैरिड होने चाहिए और एज कंस्टेंट भी सेम है लगभग। फिज़िकल क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपको फिज़िकली फ़िट होना है एकदम अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं फॉर द एडमिशन टू द CDS एग्ज़ाम। और आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आइज़, योर वेट एंड हाइट। अब CDS सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। पहले देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे होते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रिलीज होंगे एंड यू विल गेट द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से 3 हफ्ते पहले आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम की। तो CDS एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो रिटन एग्ज़ाम होती है फॉर IMA, INA और एयरफोर्स के लिए, उसमें आपको मिलेंगे 3 सेक्शंस, जैसे कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो ये तीनों सेक्शंस मिलकर होंगे 300 मार्क्स के। इन कॉन्ट्रारी टू दिस OTA में विच इज़ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, उसमें 2 ही सेक्शंस मिलेंगे आपको, दैट इज़ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, वो होगा 200 मार्क्स का। अब जो कैंडिडेट्स रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी एंड आपका IQ टेस्ट होगा। अब SSB इंटरव्यू में भी 2 स्टेजेस होंगे। पहला होगा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अगर आप फर्स्ट टेस्ट में पास होंगे तभी आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर बात करें CDS एग्ज़ाम 2021 की, विच इज़ अ सेकेंड फेज़ ऑफ दैट एग्ज़ाम जो दूसरी बार होने वाली है, तो नोटिफिकेशंस रिलीज़ होंगे अराउंड 4 अगस्त 2021 एंड नोटिफिकेशंस विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ gov.upsc.in। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 4 अगस्त to 17 November and you can fill this online form with the prescribed deadline।
ठीक है। और एग्ज़ाम डेट आपकी हो सकती है 14 नवंबर, जो कि ऑफलाइन होंगी और ये 2 शिफ्ट्स में होंगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले पूरा ओवरऑल सिलेबस देखें, प्लान बनाएं, ज़्यादातर एनसीईआरटी रेफ़र करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, तो एक्यूरेसी के साथ आपको स्पीड की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल गाइज अबाउट द CDS एग्ज़ाम। आपको अगर ज़रा सा भी लगा होगा कि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अगर कोई डाउट है, क्वेरी है